दोस्तों हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर के बीच 6 जनवरी को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों इस पिच पर खासतौर पर पेसर बॉलर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर भी विकेट लेते हैं और पेसर भी, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस विकेट पर वही बल्लेबाज स्कोर करता है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ इस विकेट पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक BBL T20 के टोटल 68 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 29 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 152 रन, ठीक है। ये दोस्तों जो ये रिकॉर्ड है ये पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड है जो आज तक खेले गए मैचों का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उन मैचों में देखिए यहाँ रिकॉर्ड, अगर इस रिकॉर्ड को देखें, यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार यहाँ मुकाबले जीत रही है। तो थोड़ा सा हाई चांसेस है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, ठीक है। और यहाँ 29 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो थोड़े बहुत उसके भी चांस बनते हैं, ठीक। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हमेशा एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है करंट का रिकॉर्ड, यानी कि 2023 में जो BBL T20 के यहाँ मुकाबले खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। इससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक। यहाँ 2023 में BBL T20 के टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर रहा है इन 7 मुकाबलों में 130 रन, ठीक। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो भी टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करेगी हम चाहें तो उसके फेवर में टीम बना सकते हैं। अगर 7 में से 6 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, ये करंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आपको टीम को बनाते वक्त इस रिकॉर्ड पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके टीम को बनाना होगा, ठीक है। और एवरेज स्कोर 130 रन रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर बैटिंग करना उतना आसान है नहीं। अगर बैटिंग करना आसान नहीं है तो इसका मतलब है जो बॉलर रहेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, वो भी फर्स्ट इनिंग में। वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 130 रन आप देख रहे हैं, ये जो स्कोर 130 देख रहे हैं, ये होता है फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसके रन स्कोर का एवरेज स्कोर लिया जाता है हमेशा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन 7 मुकाबलों में टोटल 86 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 53 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में महज 33 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में बॉलर कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे स्पिनर हो या पेसर, यहाँ दोनों को विकेट मिलते हैं, ठीक। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए चलिएगा, ठीक है। 53 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में 33 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी तो बल्लेबाजी करना रहता होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 31 विकेट, और स्पिनर 21 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट लेते हैं, 19 विकेट, और स्पिनर को महज 11 विकेट मिले हैं, ठीक है। यानी कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे अपनी टीम में, ठीक है। और वहीं जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी उसके अगर चाहे तो हम पेसर को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, और साथ में ऑलराउंडर स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी जानकारी लग रही है लाइक कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग स्कोर BN जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। इन जो मैंने आपको अभी 7 मुकाबले बताए हैं उनमें मैक्सिमम टाइम 2 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक है। और बल्लेबाज ने भी स्कोर किया है 4 नंबर के, 3 नंबर के भी, लेकिन वो बहुत कम 7 मुकाबलों में से 1 या 2 मुकाबलों में ही स्कोर किया है। तो मैक्सिमम टाइम 2 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हमारे टारगेट में कौन से नंबर के प्लेयर होंगे, 2 नंबर और 5 नंबर के। यानी कि अगर 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी आप 3 नंबर के प्लेयर पर कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, 5 की नहीं होगी आप 4 पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, और नंबर 6 के प्लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर। मैं आपको प्लेयर की फॉर्म सीधे प्लेइंग 11 में समझा दूंगा, और कौन सा प्लेयर किस टीम का 5 नंबर 3 नंबर पर आता है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, ठीक। और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बैटिंग की है उसके 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। तो आप इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और 1 नंबर का प्लेयर
सॉरी मैं लिखना भूल गया, ओपनर में से एक नंबर का जो ओपनर में से एक नंबर का जो प्लेयर है उसने भी मैक्सिमम टाइम स्कोर किया। तो आप 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इस ग्राउंड पर स्कोर किस प्रकार का बनता है और हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग पैटर्न भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है ना। देखिए यहाँ 150 से कम का स्कोर बना है 30 बार। आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम यहाँ ऐसा ही स्कोर देखने को आपको मिलेगा। और 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 14 बार। 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर बना है 19 बार और 190 प्लस महज 5 बार बना है। ठीक है। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ जो भी स्कोर बनेगा वो बनेगा 150 से लेकर 170 के बीच। ठीक है। मैक्सिमम हाई चांसेस है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये स्कोर बनेगा। कोई डेफिनेटली ये नहीं बता सकता कि इतना ही बनेगा, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के बेस पर लगता है कि यही बनेगा। अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको सारा मसला आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अब वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, टीम बनाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, जो रिकॉर्ड मैंने अभी तक आपको समझा दिया है। और जो अब मैं इस ग्राउंड के ये मैच जो है वो इस ग्राउंड के हैं जो कि इसी साल खेले गए हैं। ठीक है। ये 2 जनवरी 2024 का मुकाबला है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको इस आधार पर टीम बनानी होगी। आपको टीम बनाते वक्त ये भी देखना होगा कि भाई दोनों टीमों की फॉर्म देखनी हो। टीमों की फॉर्म का मतलब होता है कि भाई उनके ओपनर बल्लेबाज कैसे फॉर्म में, और जो दूसरी टीम है उसके ओपनर बॉलर कैसे फॉर्म में, पिच की कंडीशन क्या कहती है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं वहाँ फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उसमें कितने विकेट गिरे हैं। तो आपको तमाम चीज़ों को अपने ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी, वो भी आराम से। ठीक है। तो आप बेहतरीन टीम बना पाएंगे। मैच एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, मैच जो है इसी के आपस में मिलता जुलता मैच होता है। अब सेम मैच मुकाबला कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो दोनों टीमें अलग हैं। ठीक है ना। तो मैच भी चेंज होगा ही होगा। ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो देखिए आपको मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ स्कोर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है वो स्कोर कितना बना रही है और विकेट कितने गिर रहे हैं, और सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। ठीक। और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं। ठीक है। और जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग किया उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। इससे आपको टीम बनाने में मदद तो मिलेगी, आपको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो वो पता चलेगा। और साथ में आपको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी किसको देनी है, बैट्समैन को देनी है, बॉलर को देनी है, ऑलराउंडर को देनी है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको मेरा काम है आपको रिकॉर्ड समझाना, वेन्यू मैच को समझाना, और आप किसी भी प्रकार की टीम बना सकते हैं। जो आपको इन रिकॉर्ड को देखकर जो आपको लगता है कि भाई इस प्रकार की टीम बननी चाहिए इस मैच में, तो आप उस प्रकार की टीम बनाएगा। ठीक है। और मैं आपको तो अपनी टीम दूंगा ही दूंगा। ठीक है। देखिए जो यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम इस मैच को आधार मानकर टीम बनाएं तो यहाँ पर किस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे अधिक है। 2 कंडीशन बनती हैं, या तो सिडनी सिक्सर बैटिंग फर्स्ट करेगी या मेलबर्न स्टार। मान लीजिए कि हम एक कंडीशन लेकर चलते हैं कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनाएंगे, तो यहाँ स्कोर करने वाला बल्लेबाज देखिए नंबर 1 और नंबर 5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी टीम में हमको सिडनी सिक्सर की टीम में कौन मिलेंगे, ओपनर में जॉश फिलिपे और जेम्स विंसी। जेम्स विंसी का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, जॉश फिलिपे ऐसा है वो एक आध मैचेस में मतलब स्कोर कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो जॉश फिलिपे के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नंबर 5 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है। और सिडनी सिक्सर की तरफ से चाहे कुर्टिस पीटरसन हो, मोइज हेनरिकेज हो, ठीक है, ये कोई अच्छी फॉर्म में है नहीं। ठीक है। तो अगर आप एक मैच में इनको ड्रॉप आउट करके चलना चाहेंगे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे, सीधे एक के बाद आपको नंबर 6 पर मिलेंगे टॉम करन। ठीक है। अगर फिर भी मैं आपको एक राय दे देता हूं, अगर आपको रिस्क लेना ही होगा आप कुर्टिस पीटरसन या मोइज हेनरिकेज में से एक को पिक करके चल सकते हैं अगर आपको लेना होगा तो। ठीक है। नहीं तो आप सीधे टॉम करन को लेकर चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे जैक एडवर्ड्स, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और साथ में हमारे पास गेंदबाजी का भी विकल्प हो जाएगा। और नंबर 8 पर मिलते हैं सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन, सीन एबर्ट। आप जानते हैं सीन एबर्ट भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जॉश फिलिपे, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स और सीन एबर्ट के साथ हम जा सकते हैं। इससे हमको ये फायदा होगा दोस्तों कि
सेकेंड इनिंग में ही सिडनी सिक्सर भी क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 बॉलर होंगे। क्यों, देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। तो हमारे पास पेसर का स्टॉक रहेगा अपनी टीम में, किस कौन कौन से, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स और सील एबर्ट। तो हमारे लिए बेहतरीन क्या हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है इस प्रकार का, इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम सेकेंड इनिंग में ये चीज़ होगी, सिडनी सिक्सर जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो इस कंडीशन में होगा क्या कि मेलबर्न स्टार जो है वो सेकेंड इनिंग में क्या करने आएगी, बल्लेबाजी करने आएगी। और सेकेंड इनिंग में देखिए, और यहाँ पर एक नंबर का और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको समझाना भूल गया, देखिए फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करी है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। तो इससे आपको भी स्पष्ट है कि यहाँ ओपनर में से 1 विकेट तो जाएगा ही जाएगा। और सेम चीज़ अगर मैं सेकेंड इस वाले वेन्यू मैच की बात करूँ तो यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो इसका मतलब लगभग बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। अभी मैं दूसरा वेन्यू मैच समझाऊंगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो दूसरा वाला वेन्यू मैच समझाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस मैच के जैसा दूसरा वाला वेन्यू मैच हुआ है, उस वैसा जैसा मैच होने की ज़्यादा संभावना है बजाय इसके, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस प्रकार का मैच होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। देखिए, और जब क्या होगा, मेलबर्न स्टार जो है सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करने आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, पावर प्ले में हमको पता है कि 1 विकेट गिर रहा है, लगभग गिर रहा है, तो हम उनके ओपनर में से भी एक प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे। जैसे थॉमस रोजर हैं या डैन लॉरेंस हैं, इन दोनों में से अगर चाहें तो आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे थॉमस रोजर्स हो या डैन लॉरेंस। और डैन लॉरेंस को पिक करने का फायदा हमको क्या हो जाएगा कि वो एक तो गेंदबाजी करा रहे हैं ऑफ स्पिन, और अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं, पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं, हमारे पास विकल्प हो जाएगा स्पिनर का। उससे फायदा ये होगा कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो चल ही जाएंगे, इसकी गारंटी तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, हमको संभावनाएं मैक्सिमम की ओर जानी चाहिए कि हाँ भाई इस प्रकार का होने का संभावना मैक्सिमम है, तो हम इसको पिक करके चल सकते हैं, बस वो भी पिच के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि बड़ा नाम है हम उसको पिक कर लेंगे, तो उसको अगर पिच के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा है, किसी को भी आप साइड कर सकते हैं, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉन लॉरेंस को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो नंबर 3 पर आते हैं ब्यू वेबस्टर, ठीक है, उनको पिक करके चल सकते हैं। एक तो उनकी फॉर्म अच्छी है, दूसरा वो स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि डॉन लॉरेंस ने विकेट नहीं लिए, तो ब्यू वेबस्टर के विकेट लेने के चांसेस हैं, तो वो भी हमारी टीम में हो सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ी सी ईजी है, ऐसा नहीं पूरा ईजी है, हाँ थोड़ा बहुत ईजी है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और नंबर 4 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, आप चाहे तो इन तीनों को लेकर चल सकते हैं, डैन लॉरेंस, ग्लेन मैक्सवेल, ब्यू वेबस्टर। और ये तीनों के तीनों को लेने से फायदा ये है, ये तीनों के तीनों स्पिन बॉलिंग कराते हैं। और यहाँ फर्स्ट इनिंग में हम देख रहे हैं कि स्पिनर को पिच से मदद है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद विकल्प हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो हिल्टन कार्टराइट या मार्कस स्टोनियस में से एक को पिक करके चल सकते हैं। लेकिन मार्कस स्टोनियस को पिक करके हमको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा ये कि वो बॉलिंग कराते हैं, लेकिन बॉलिंग भी कितनी कराते हैं, 1 से 2 ओवर, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ओवर भी की बॉलिंग कराने के बाद भी वो साइड हो जाते हैं। तो उतना फ़ायदा होगा या नहीं, अगर आपको लेकर के होगा तो ठीक है पिक करना, नहीं तो उनको ड्रॉप करना, हिल्टन कार्टराइट को टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब हमको मालूम है फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, जबकि स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया स्पिनर कौन कौन कराते हैं, ब्यू वेबस्टर, डॉन लॉरेंस और ग्लेन मैक्सवेल, तो वो तीनों हमारे पास मौजूद होंगे। अब हमको लेना है एक पेसर बॉलर, तो मेलबर्न स्टार की तरफ से हम पेसर में ढूंढें तो इनकी तरफ से एक मार्कस कैटी आते हैं और दूसरा आते हैं जोएल पेरिस। दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन जोएल पेरिस के साथ जाना बेहतर इसलिए है क्योंकि वो लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। तो आप चाहें तो जोएल पेरिस को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और इस मैच में अगर आपको ब्यू वेबस्टर या किसी एक को ड्रॉप करेंगे तो आपको इमाद वसीम को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं मार्कस स्टोनियस को हटा सकता हूं, तो आप इमाद वसीम को पिक करके तब चलिएगा, ठीक है। वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकते हैं इस मैच के आधार पर, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी। अब दूसरी कंडीशन बताऊँगा मैं आपको क्या, कि अगर जो मेलबर्न स्टार है वो अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। एक कंडीशन खत्म, अब दूसरी कंडीशन शुरू। तो उस समय यहाँ फर्स्ट में एक बार फिर से 1 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर
चाहे तो आप अगर आपको लगेगा कि भाई अगर मैं एक को पिक करूं तो आप एक के साथ पिक करके चल सकते हैं, वरना आप दोनों ओपनर में से एक को दोनों ओपनर को भी ड्रॉप कर सकते हैं, सीधे ब्यू वेबस्टर या हो सकता है तो आप डॉन लॉरेंस को पिक करना, उसके बाद सीधे ग्लेन मैक्सवेल को पिक करना और उसके बाद हिल्टन कार्टराइट को पिक करना, ठीक है ना। डीन लॉरेंस, ग्लेन मैक्सवेल और किसको, हिल्टन कार्टराइट को, ठीक है। तो ये 3 पिक करके चलेंगे। उसके बाद हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग भी करानी है, तो हमको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में कौन मिलेंगे, जोएल पेरिस और मार्कस स्कैटी। तो आप इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। आप अगर आपको लगे कि भाई मैं स्कैटी के साथ जाना चाहता हूं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉलिंग में पेसर 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। हमारे पास पेसर भी रहेगा मौजूद और डॉन लॉरेंस और प्लस ग्लेन मैक्सवेल के रूप में क्या रहेगा, एक स्पिनर भी विकल्प मौजूद रहेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों, क्योंकि हमको मैंने आपको बता दिया है, पावर प्ले पर भी आप नज़र बना के रखना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अगर बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, आपको सब पता चलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि अगला अगर हमको कोई चीज़ बता रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो वो खाली बकवास नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसका लॉजिक है, ठीक है। मैच तो दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ कि भाई इस प्रकार का हो सकता है। और मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो दूसरा वाला वेन्यू मैच में अभी मैं समझाऊंगा वो उस प्रकार का मैच होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन में होगा क्या कि सिडनी सिक्सर्स सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। तो हम उस समय 1 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो उनकी तरफ से हम चाहें तो जॉश फिलिपे, जेम्स विंसी में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे मॉइज हेनरिकेज को पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुर्टिस पीटरसन को मौका मिलना चाहिए मॉइज हेनरिकेज की जगह को, तो कुर्टिस पीटरसन की कोई खास फॉर्म तो है नहीं, लेकिन प्लेयर जबरदस्त हैं दोस्तों, और जिस मैच में चलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सीधे टॉम करन को पिक करके चल सकते हैं। क्यों टॉम करन को पिक करने का फ़ायदा होगा कि फर्स्ट इनिंग में वो पेसर बॉलिंग का भी काम कर लेंगे और बल्लेबाजी भी वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो जेम्स विंसी, जॉर्ज फिलिपे में से एक को पिक करेंगे। कुर्टिस पीटरसन के बाद हम क्या कर सकते हैं, कुर्टिस पीटरसन के बाद हम सीधे, अगर आपको लेना होगा किसी एक प्लेयर पर रिस्क लेना चाहेंगे, तो आप टॉम करन और जॉर्डन सिल्क में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। दोस्तों आपको पूरी टीम को देखना, उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, ठीक है। जिस प्लेयर को एक बार अपनी टीम में रख लेंगे, दूसरी टीम में उसको मत रख के चलना, ठीक है, ताकि हमको जब टीम बनाए तो हमारे पास अकॉर्डिंग, अगर मैंने मान लीजिए मैंने आपको बोला है 5 नंबर पर के प्लेयर को रखना है, तो आप 6 पर भी विचार कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में देखना कि उसकी फॉर्म क्या है, उस आधार पर उसको पिक और ड्रॉप करना, और हर प्लेयर को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। इस कंडीशन में टॉम करन को हम पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया, बॉलिंग सेक्शन से सिडनी सिक्सर की तरफ से। और उसके बाद हम करेंगे जैक एडवर्ड्स को, ठीक है, टॉम करन और जैक एडवर्ड्स, ये दो हमारे पास बल्लेबाज भी रह जाएंगे और गेंदबाज भी, ये दोनों अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। और स्पिनर के तौर पर आपको मिलेंगे कौन, टॉड मर्फी और स्टीव कैफे, ठीक है। यहाँ स्पिनर विकेट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर मैं अच्छे फॉर्म की बात करूं तो आप स्टीव कैफी के साथ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान हम किसको बनाएं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ पर जो टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसकी तरफ से जो ऑलराउंडर हों उनको बनाने में हमको फ़ायदा है, वो भी स्पिन ऑलराउंडर, ठीक है। स्पिनर विकेट ले रहे हैं तो स्पिन ऑलराउंडर कौन है, जैसे देखिए मेलबर्न स्टार की टीम में आपको मिलेंगे ब्यू वेबस्टर मिलेंगे, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल मिलेंगे और डी लॉरेंस मिलेंगे। तो ये तीनों ही मेरे नज़र में अगर किस कंडीशन में कप्तान है, जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, वाइस कप्तान या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी किसकी तरफ से, मेलबर्न स्टार की तरफ से, ठीक। अब आता हूँ मैं सिडनी सिक्सर की तरफ से कप्तान और वाइस कप्तान ढूंढने, क्योंकि कंडीशन तो ये भी है कि उनकी वो भी बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग में कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मैं एक बहुत ही रिस्की नाम लूँगा, ठीक है। एक तो हो सकते हैं कुर्टिस पीटरसन, दूसरा हो सकते हैं टॉम करन या मॉइज हेनरिकेज में से एक, ठीक है। जो आपको उचित लगे आप उस पर दाव खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर करा दी। और दोस्तों टीम में जब आप प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो आप क्या कीजिएगा,
पिक और ड्रॉप सबको कीजिएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा वाला वेन्यू मैच है, ये 13 दिसंबर 2023 को खेला गया था, इसी साल का। मेलबर्न स्टार ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 101 रन बनाए और पूरे 10 विकेट आउट हुए। और इस वाले मैच को मैं आपको सीधे सीधे समझाऊंगा, ठीक है ना, इसमें मैं प्लेयर नहीं बताऊंगा, सीधे समझा दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज का नंबर क्या है, 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। टॉम रॉजर्स 22 और हेल्टन कार्टराइट 24। और एक बार फिर से देखिए यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि यहाँ ओपनर बल्लेबाज में से एक में से उन दोनों में से एक या कभी कभी दोनों विकेट आउट हो जाते हैं। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, यहाँ पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है। और वही सेकंड इनिंग की बात करें तो 2 नंबर का प्लेयर इस्कनाजी 25 और नंबर 3 पर एरन हार्डी 20 रन का स्कोर करना है। और पावर प्ले में एक बार फिर से यहाँ पावर प्ले में विकेट गिर रहा है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर 1, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। मान लीजिए इस वाले में, क्योंकि मैच कैसा भी हो सकता है, इसलिए हमको ये आंकड़े पता होने चाहिए कि भाई किस प्रकार के मैच हो सकते हैं। तो इस प्रकार का मैच अगर होगा तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, हम उसके ओपनर में से चाहे तो दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेसर 2 विकेट पावर प्ले में गिर रहे हैं। और कंडीशन के आधार पर कि चाहे कोई भी टीम, चाहे मेलबर्न स्टार हो या सिडनी सिक्सर, अगर उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को पहले फॉर्म देख लेना, अगर आपको लगे कि दोनों जा सकते हैं, और सामने वाले की विपक्षी टीम के ओपनर बॉलरों पर भी ध्यान देना कि वो किस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में अच्छे फॉर्म में होंगे तो दोनों को ड्रॉप करना, वरना जिस ओपनर बल्लेबाज की फॉर्म अच्छी होगी उनमें से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हमारा फोकस एक बार फिर से 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर होगा, ठीक है। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप 4 नंबर को पिक करना, वरना 5 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसरों को, पेसर चाहे 2 पेसर हो या 3 पेसर हो, ठीक है, 2 मेन पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जाएंगे और एक स्पिनर लेकर हम चलेंगे उस टीम का, ठीक है। ठीक, मेन रेगुलर स्पिनर भी लेके चलना चाहेंगे, 2 पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर, तो आप उसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ 2 नंबर 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं, 3 और 4 नंबर या 3 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, 2, 3 और 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। प्लेयर का पता आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा कि भाई कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसका हम एक पेसर, एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर को लेना चाहेंगे तो लेकर चल सकते हैं, ठीक है, वरना ऑलराउंडर स्पिनर एक रेगुलर पेसर के साथ तो जाना उचित ही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक ऑलराउंडर तो हमारे पास टीम में होगा ही होगा। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर आप इस मैच के आधार पर चाहें तो किसी एक बॉलर पर वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, दोनों टीमों से, ठीक। अगर सिडनी सिक्सर की तरफ से चाहें भले ही या मेलबर्न स्टार की, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। सिडनी सिक्सर की तरफ से तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में जो टॉम करन मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। बॉलिंग सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, और बल्लेबाजी से अगर आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपकी लगभग क्लियर कर दी हैं, ठीक। अब बात करूंगा मैं सीधे प्लेइंग 11 की। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूं कि आप पिक और ड्रॉप, हर प्लेयर को जगह भी देना और उसको ड्रॉप भी करना, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस वाले मैच में क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ है और यहाँ हमको कितने विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं, 10। तो उस कंडीशन में पीछे के बल्लेबाज जैसे हिल्टन कार्टराइट, सैम हार्पर, ऐसे जैसे बल्लेबाजों को भी हम एक टीम में तो मौका देकर देखेंगे। ग्रैंड लीग जीतना है तो हर कंडीशन पर अपने दिमाग को लगाना है कि भाई इस प्रकार का भी हो सकता है। अगर मैं 4-5 टीम बना रहा हूँ तो क्यों मैं इस मैच के आधार पर इनको भी मौका देकर देख सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ड्रीम 11 में दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा। एक होता है हाई, एक होता है पीक वाला। तो मतलब जो जीत रहा है ना, समझ लेना कि वो वाकई में जीता हुआ खिलाड़ी है। नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन, जॉस फिलिप, राइट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर है, प्रदर्शन है 41, 11, 19 और 25, ठीक है। तो अगर ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो इनको आप मौका देकर देख सकते हैं। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे कौन, मार्कस कैटी और मार्कस टोनियस, ठीक है। और ऑफ स्पिनर मिलेंगे कौन से, डी लॉरेंस, ग्लेन मैक्सवेल और ब्यू वेबस्टर, जो कि इनको परेशानी में डाल सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलेंगे कौन, जेम्स विंसी। प्रदर्शन देखिए 9 रन 8 रन 83 रन और 10 रन। पिछले 3-4 मैचेज में एक ही ये 83 रन वाली पारी इन्होंने अच्छी खेली है। अब बकाया इनका फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे आपको आई वसीम, मार्कस स्कैटी और मार्कस टोनियस क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट। तो आप इनको थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो सेकेंड इनिंग में इनके साथ रिस्क लेकर चल सकते हैं। नंबर 3 पर कुर्टिस पीटरसन की बात करें तो प्रदर्शन देखिए 7 रन 13 17 और 4, कोई अच्छी फॉर्म में है नहीं। रिस्क ही लेना होगा तो सेकेंड इनिंग में लेना, फर्स्ट इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे आई वसीम। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मोइज हेनरिकेज, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट, गेंदबाजी भी कराते हैं और गेंदबाजी भी है कभी कभी कराते हैं। अब कितने ओवर की कराएंगे ये भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। प्रदर्शन देखिए लास्ट मैच में 22, उससे पहले 0 विकेट 5 रन 23 रन 2 विकेट और 20 रन 0 विकेट, ठीक है। ये लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे। इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो लेग स्पिन की जगह पर मैंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इमाद वसीम का नाम लिखा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट मार्कस कैटी और मार्कस टोनियस मिलेंगे। नंबर 5 पर हमको मिलेंगे जॉर्डन सिल्क, ठीक है। एक टीम में आप इनकी टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बल्लेबाजी करेगी तो एक टीम में आप जॉर्डन सिल्क को मौका देकर जरूर देखिएगा। प्रदर्शन की बात करें 5 रन 1 रन 66 23 और 6। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। मार्कस तो राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिनर सेम मिलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपको मिलेंगे नंबर 6 पर कौन, टॉम करन। दोस्तों ये इस मैच में टॉम करन एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। पिछले मैच में देखिए 3 रन 0 विकेट, उससे पहले 5 रन 3 विकेट 0 विकेट 67 रन 1 विकेट 18 रन 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो स्टोनियस और स्कैटी इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे जैक एडवर्ड्स। प्रदर्शन की बात करें राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 22 रन 1 विकेट 3 विकेट 30 रन 1 विकेट 12 रन 1 विकेट। ऐसे प्लेयर ऐसे मैचेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर हमको मिलेंगे सीन एबर्ट। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो बेहद ज़बरदस्त हमारे लिए पिक साबित हो सकते हैं। वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे बेन वार्सिस। प्रदर्शन की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। बेन वार्सिस इनका पिछले 2-3 मैच से ही इनका फॉर्म डाउन था, वरना उससे पहले काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे थे। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक हो गया। 10 पर मिलेंगे टॉड मर्फी। प्रदर्शन की बात करें 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। दोस्तों सेकंड इनिंग में तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो एक मैच में पिक करके देख लेना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको स्टीव कैफी। प्रदर्शन की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। जिस प्रकार का पिच है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम गेंदबाजी करेगी तो आप इनको मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म तो इनकी उतनी अच्छी है नहीं। उसके बाद हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, किसकी, मेलबर्न स्टार की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको थॉमस रॉजर्स। प्रदर्शन 42 रन 8 रन 21 रन 0 रन, ठीक है। सेकेंड इनिंग में पिक करने लायक बल्लेबाज हैं। फर्स्ट इनिंग में चाहे तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। नॉट आउट रहते, राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है तो सीन एबर्ट जैक एडवर्ड्स और टॉम करन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, डैन लॉरेंस। प्रदर्शन की बात करें 7 रन 2 विकेट 50 रन 10 और 12। इनको पिक करने का फायदा ये है कि इनको ये ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। कब फायदा होगा वो मैं आपको वेन्यू मैचेस में समझा चुका हूँ। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, एबर्ट जैक एडवर्ड टॉम करन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे ब्यू वेबस्टर। राइट हैंड बल्लेबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। 14 रन 1 विकेट 66 रन 0 विकेट 35 रन और 59 रन 4 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे आपको कौन, स्टीव कैफी। नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। प्रदर्शन की बात करें पिछले मैच में 32 रन 1 विकेट 28 रन 2 विकेट 35 रन 3 विकेट 12 रन 30 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे कप्तानी का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। स्टीव कैफी मिलेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सीन एबर्ट जैक एडवर्ड्स और टॉम करन इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस टोनियस। इनकी भी फॉर्म अप और डाउन वाली है, पिक भी करना ड्रॉप भी करना, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट। लास्ट मैच में इनकी बल्लेबाजी तो आई नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको जीतने के लिए 80-90 कुछ ऐसा स्कोर चाहिए था, ठीक है। 55 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 6 रन 1 विकेट 9 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट थे। राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत रहती है तो ये बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर हिल्टन कार्टराइट, ठीक है। इनकी टीम
फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। प्रदर्शन की बात करें 2 रन 47 रन 22 24 और 33। राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो एबर्ट, जैक एडवर्ड्स, टॉम करन और स्टीव कैफी इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे सैम हार्पर। देखिए प्रदर्शन 0 17 5 1 4। दोस्तों इस प्लेयर पर किसी की नज़र होगी भी नहीं और कोई इसको टीम में पिक करेगा भी नहीं, ठीक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप चाहेंगे तो एक मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों सैम हार्पर के बारे में क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ है। अच्छे बल्लेबाज हैं, बस फॉर्म अच्छी नहीं है इनकी, ठीक है। ओपनर बल्लेबाज हैं सैम हार्पर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर अगर बॉलर चल गए तो इनके ओपनर चले जाएंगे तो सैम हार्पर को आप उस कंडीशन में मौका देकर देखिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको जोनाथन मैर्लो। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। 1 2 5 और 29 में इनको ड्रॉप करके चलूँगा भले ही मैं हार जाऊँ, क्योंकि इतने इस नंबर पर अब कोई बल्लेबाज को लेने का मेरे को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। नंबर 9 पर मिलेंगे इमाद वसीम। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं, हिटिंग करते हैं। बल्लेबाज आ गई तो 4-6 मार देते हैं कभी कभार, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे हमको जॉयल पेरिस। 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करेगी तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि इनको आप ड्रॉप करें, ठीक है। तो आप इनको पिक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आपको इनको पिक करके चलना ही पड़ेगा। अगर ड्रॉप ही करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। नंबर 11 पर मार्कस कैटी की बात करें, राइट आर्म फास्ट हैं। 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। मार्कस कैटी टाइप के जो बॉलर होते हैं वो ऐसे मैचों में ही 2 से 3 विकेट हॉल करते हैं, ठीक। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब इनको कोई किसी का फोकस नहीं करता है तब मार्कस कैटी टाइप के जो बॉलर होते हैं वो 2 से 3 विकेट लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।